हे गाइस। तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में, जिसमें हम आज फिर एक कोविड की सीरीज़ में ही एक कोविड से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक। वीडियो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखिए, हमारे कोविड अभी हमारा अच्छा खासा फिर से दोबारा से धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। ठीक है, वेव 2 चल रही है हमारी। तो ऐसी कई सारी वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी और सारी चीज़ें हम जैसे जैसे लापरवाह और होंगे तो देखने को मिलेगी। तो इसी बीच हमारे जो क्वेश्चन हैं, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कि भाई वैक्सीन कौन सी आएगी, ठीक है, कब आएगी और किसको डोज मिलेगी। तो इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जिस वैक्सीन को हम फाइनल करने वाले हैं वो कितनी बेटर है बाकियों से। तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है, जो फाइज़र और मॉडर्ना से कितनी बेटर है, हम ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 5 रीजंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि भाई ये क्यों बेटर है इससे, और क्यों गवर्नमेंट इसको बेसिकली ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे कुछ 100+ वैक्सीन्स हैं जो रेस में हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ही वैक्सीन्स हैं जिन्होंने जो फेज़ 3 ट्रायल में एंटर किए हैं और जिन्होंने फेज़ 3 ट्रायल को भी प्रॉपरली अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। ठीक है, तो उसी में हमारी हो गई एक सीरम इंस्टीट्यूट की, मॉडर्ना है, फाइज़र है, रशिया की स्पुतनिक 5 है। ठीक है, इन्होंने ये पहली कंट्री थे जिन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने कोविड की वैक्सीन बना ली है। ठीक है, और ट्रस्ट बिल्डअप के लिए पुतिन ने ये भी बोला कि अपनी डॉटर को ये वैक्सीन देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये ट्रस्ट बिल्डअप के लिए था। तो हालांकि इन्होंने जो फेज़ 3 ट्रायल किए थे, बहुत ही सैम्पल साइज़ बहुत ही कम था, इनका सैम्पल साइज़ बहुत ही छोटा था, इसलिए लोगों ने संशय इस पर बरकरार रखे थे। और हमारी जायडस कैडिला हो गई, ऑक्सफोर्ड की एक्स्ट्राजेनेका हो गई। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 हैं जो आप लोगों ने बहुत ही कम न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, एक जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल की कोविड वैक्सीन हो गई, एक बायोलॉजिकल ई। ठीक है, ये दोनों काफ़ी कम न्यूज़ में रही हैं, पर ये भी रेस में हैं। ठीक है, तो ये उतनी कवर नहीं है। बाकी जो हमारी जैसे ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका हो गई और बाकी ये काफ़ी लाइमलाइट में रही, काफ़ी न्यूज़ में रही हैं अभी रिसेंटली। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट यही है कि अब ये ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, इसने प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग शो किए हैं। ठीक है, मेडिकल टर्म में भी और मार्केट वाइज भी। तो मेडिकल अगर देखा जाए तो भाई अब इनका कोई साइड इफेक्ट देखने को, बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज है, परसेंटेज और एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मार्केट वाइज मतलब कि भाई लॉजिस्टिकली अच्छे हैं, चीपर हैं। तो ये दोनों में बहुत अच्छे इनके अभी तक जो रिजल्ट्स हैं प्रॉमिसिंग रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी एस्ट्राजेनेका है और ये हमारे फाइज़र और मॉडर्ना। ठीक, तो कुछ रीजंस हैं। तो ठीक है, अब उसमें 5 रीजंस हैं टोटल। ठीक है, 5 रीजंस हैं। उसमें हमारा पहला रीज़न है कि भाई हाफ डोज बूस्ट ऑफ एस्ट्राजेनेका। ठीक है, अभी हाफ डोज बूस्ट क्या है, तो बेसिकली एस्ट्राजेनेका देने के लिए, देखिए एस्ट्राजेनेका अगर जब ये कोविड की जो वैक्सीन है ये दी जाएगी, तो ये क्या है, ये 2 डोजेज़ में 2 फुल डोज देंगे एक वीक के गैप में। ठीक है, तो जो इन्होंने जिस सैंपल को ये 2 फुल डोज एक वीक के गैप में दी थी, तो उन्होंने जो रिज़ल्ट दिखाया, जो एफिशिएंसी और जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो 62% रही। ठीक है, वहीं पर इन्होंने जिन लोगों को हाफ डोज प्लस नेक्स्ट वीक 1 डोज दी, उन्होंने जो एफिशिएंसी दिखाई है, जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो 90 टू 92% तक दिखाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें हाफ डोज की जो बचत है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि भाई हम 130+ करोड़ कंट्री हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक एक डोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब एक साथ इतने लोगों को कंप्लीटली कवर कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए और किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, और हमारे पास तो 130+ करोड़ लोग हैं, तो उसमें एक एक डोज की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एस्ट्राजेनेका के पास है, बाकियों के पास नहीं है। इनकी एफिकेसी भी 70+ है। ठीक है, वहीं बाकियों की 40 से 60% है। तो इसलिए जो इनका हाफ डोज बूस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इनको एक एज देता है बाकियों से। दूसरा है कि भाई एफिकेसी जो है अक्रॉस एज ग्रुप और इफेक्ट ऑन एसिम्प्टोमेटिक केसेस। ठीक है, तो इनकी जो अभी तक वैक्सीन रही है, ठीक है, जो उसने प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स दिखाए हैं, उसमें एक भाई हर एक एज ग्रुप को इसमें कवर किया है प्रॉपरली। ठीक, वहीं पर इन्होंने ये भी कोशिश की है और कर भी पाए हैं सक्सेसफुली कि भाई एसिम्प्टोमेटिक जो इन्फेक्शंस हैं उसको रिड्यूस कर पाए हैं। और इन्होंने एक जो कंडक्ट किया था ट्रायल, उसमें 30,000 लोगों पे किया। ठीक है, उसमें से भाई कोई भी सीवियर केस देखने को नहीं मिला, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन देखने को नहीं मिला। ठीक, तो ये भी एक वजह है कि भाई हम एस्ट्राजेनेका को प्रायोरिटी दें ओवर मॉडर्ना एंड फाइज़र।
तीसरा और सबसे बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहीं ना कहीं यही एक डिसाइडिंग फैक्टर भी है कि भाई हम एस्ट्राजेनेका को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसी को हम फाइनलाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है कि देखिए भाई, अगर मॉडर्ना और फाइज़र हैं, इनको स्टोर करने के लिए -20 to 80 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अगर इनको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। ठीक, अब अगर कॉस्टली हो जाएगा तो अगर यहाँ कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि जो ड्रग होगा हमारा उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। वहीं पे अगर ऑक्सफोर्ड को देखा जाए तो इनके जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, अब फाइज़र में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थर्मल शिपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो क्या करते हैं, थर्मल शिपर्स बेसिकली ड्राई आइस को यूज़ करते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ, जो एक्चुअली डिज़ायर्ड टेम्परेचर है। जैसे इसमें अगर -80 है तो वो इसी थर्मल शिपर्स की मदद से वो हमारा मेंटेन किया जा सकता है। भाई अब अगर थर्मल शिपर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बढ़ा देगा, हमारी स्टोरेज कॉस्ट को बढ़ा देगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो कंप्लीट लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ते हुए ये कहीं ना कहीं ड्रग की भी कॉस्ट बढ़ा देगा और जो हमारे लिए बहुत ही सही नहीं होने वाली। ठीक है, जब हमारे पास उससे सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसी की तरफ जाएंगे और जा भी रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ठीक है, अब भाई ये क्या हमारे पास एक, जैसा कि हम बहुत सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारा इंद्रधनुष भी चलता है। ठीक है, और हमारे बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उसके तहत क्या, हमारे हर एक गांव, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है। ठीक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है वो उसी में सेट हो जाएगी। तो उनको, क्योंकि क्या, उनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, बाकी वैक्सीन भी ऐसी रहती हैं सेम इसी उस पे। तो हमारा ये एक उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेट हो जाएंगे और हमें कुछ इनके लिए एक्स्ट्रा कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी में बस इसको और रोबस्ट और रैपिड करके सबको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर हम मॉडर्ना और फाइज़र को लेते हैं तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो भाई 20 to 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए माइनस में। तो उनके लिए हमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, जिससे ट्रक की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए, हाँ, कि अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सस्ता हो रहा तो ये चीपर भी होंगे। ठीक है, अब हमें इतना टेम्परेचर नहीं देना है इनको, तो सस्ते भी होंगे, तो वही देखने को मिलेगा हमें। तो भाई एस्ट्राजेनेका ने क्या बोला है, एस्ट्राजेनेका ने बोला है कि हम इस कोविड की सिचुएशन में थोड़े एथिकल हो गए। ठीक है, तो हम इस कोविड की सिचुएशन में प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देने वाले। ठीक है, एक पेंडेमिक है जिसमें लोग जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देंगे। और एक एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, सच एज गावी। ठीक है, उन्होंने पैक किया भैया कि जो हमारा कॉस्ट है वो $2.50 पर डोज रहेगा, मतलब 200 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, 200 रुपये, 300 रुपये जो है पर डोज आएगा। ठीक है, हमारे इंडियन रुपीज़ में जो भी डॉलर के एक्सचेंज रेट उस समय होते हैं। वहीं पर अगर फाइज़र और मॉडर्ना को देखा जाए तो ये हमारी, ये कम से कम 1500 से 2000 मान लीजिए आप। ठीक है, इस रेंज में रहेगी इनकी डोज। तो अगर इतनी सस्ती मिल रही है हमें तो हम ऑब्वियस है कि भाई एस्ट्राजेनेका के पास ही जाएंगे। प्लस उनके रिजल्ट और उनकी एफिशिएंसी, तो सब चीज़ों को देखते हुए एस्ट्राजेनेका को ही इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें भी एस्ट्राजेनेका इनसे काफ़ी अहेड है। लास्ट हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एक रीज़न है कि भाई एस्ट्राजेनेका जो प्रोड्यूस करेगी इंडिया में। ठीक है, और हाई पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं पहले इंडियंस को मिले। ठीक, तो हम चाहेंगे भी कि अगर कोई भी वैक्सीन अगर हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है तो पहली प्रायोरिटी हमारे इंडियंस को मिले। ठीक है, तो इंडियंस को पहले मिलना चाहिए, बाकी लोगों को बाद में मिलना चाहिए। तो अब एस्ट्राजेनेका ने भाई, देखिए क्या, एस्ट्राजेनेका ने इनका जो टाई अप हुआ है सीरम के साथ हो गया है। ठीक है, अब सीरम इंस्टीट्यूट भी एक कोविशील्ड बना रही है। ठीक, जैसा कि हमने पिछले देखा था, तो जो बेसिकली वो एक वेरिएंट ही है एस्ट्राजेनेका का। ठीक, और ये लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक रिस्क लिया है कि अगर ये मान लीजिए इससे ट्रायल कुछ गड़बड़ होते हैं, क्योंकि उसके जब इन्होंने ये अडॉप्ट किया था तब उसके ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए थे थोड़े बहुत भी एस्ट्राजेनेका के, पर इन्होंने एक रिस्क के तहत ये एक कोविशील्ड बनाने की तैयारी की, एक वेरिएंट ही है एस्ट्राजेनेका की। ठीक है, तो अगर अगर इतने लार्ज स्केल पे हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम सबको एक मतलब कोविड की वैक्सीन प्रॉपरली दे पाएँ। ठीक है, बस हमें जैसे ही अगर इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने हमें हरी झंडी दी, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट को, तो वो प्रॉपरली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है इसके रिज़ल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रशिया के लिए भी। क्यों? अगर इसका कोई भी रिज़ल्ट आता है वो रशिया पे इफेक्ट डालेगा। उसका रीज़न क्या है
क्योंकि रशिया की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिस पे एस्ट्राजेनेका बेस्ड है, ठीक है। जो नॉन रेपेलेटिंग वायरल वेक्टर मेथड है, इसी सेम टेक्नोलॉजी पे उनकी भी है। तो जैसे होंगे ऑक्सफोर्ड के रिजल्ट, कहीं ना कहीं वैसे ही ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारी भी इसी टेक्नोलॉजी पे है, तो हमारे भी रिजल्ट इतने ही कारगर होने वाले हैं, ठीक। तो रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और देखिए हमारा क्या, जैसे ऑक्सफर्ड के साथ एक हमारा टाई अप है, ठीक है। वो टाई अप ऐसा ऑक्सफर्ड के साथ टाई अप है, ठीक है। रशिया की स्पुतनिक का टाई अप है हमारी डॉक्टर रेड्डीज लैब, ठीक है, जो हैदराबाद की है। तो इस जो बड़ी बड़ी वैक्सीन है, कहीं ना कहीं टाई अप है हमारे पास दो दो का, ठीक है। वहीं पर मॉडर्ना और फाइजर का देखा जाए तो इनका कोई भी टाई अप नहीं है किसी भी हमारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हम एक प्रायोरिटी दें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हमारे यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस है कि अगर पहले इंडियंस को मिलनी चाहिए, फिर बाकियों को मिलनी चाहिए, ठीक। उसमें भी हम देखेंगे कौन से ग्रुप हैं जिनको पहले देना है। तो अभी इन सब पे जैसे कि हालांकि चल रहा है कि भाई किसको देना है पहले, जो जो फर्स्ट लाइन वॉरियर हैं उनको देना है, जो 60 से ऊपर है उनको देना है, ठीक है। तो अभी इसमें ऑलरेडी चल रहा है, तो उसी में हमें देखना है कि भाई किसको किसको हम दे पाएंगे। तो अगर हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे, ये ऑब्वियस है। तो देखिए भाई इस पे एम्स का क्या टेक है ये। तो इसमें देखिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं हमारी इस कोविड की फाइट में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि भाई नॉर्मल इंसान के लिए जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो 2022 तक स्ट्रेच करने वाली है, ठीक है। नॉर्मल इंसान मतलब भाई ना कि आप मेडिकल में फर्स्ट लाइन वॉरियर पे नहीं हो, ठीक है, आप 60 से ऊपर नहीं हो, तो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो अगर आप, ठीक है, 30 से 40 के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं 2022 तक वैक्सीनेशन मिल पाएगा, ठीक है। 21 तो आप भूल जाओ, 2022 तक मिल पाएगा। और उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि इफ़ यू लुक एट द ऑल वैक्सीन प्रायोरिटी ग्रुप, हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, एल्डरली पीपल, दोज विथ कॉर्मोबिटीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ एनी अदर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो कॉर्मोबिटीज़ के हैं, बाकी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा वलनरेबल हैं, वो कम से कम 30% जो है किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी 400 मिलियन ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो 400 लोगों को वैक्सीन करना, उनकी प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन करना, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो पहले इनको तवज्जो दी जाने वाली है, उसके बाद ही बाकी लोग का नंबर आएगा। तो कुल मिला के जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन इंडिविजुअल हैं जो हेल्दी हैं, उनको जो वैक्सीन करने की जो हो सकती है वो स्ट्रेच कर जाएगी 2022 तक, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। ठीक है, तो ये हमारी एक अपडेट थी कि भाई ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका क्यों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। 5 रीजंस हैं मॉडर्ना और फाइज़र से, ठीक है। तो इन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन ले और जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाके, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से निजात पाएँ, ठीक। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा तो रेट करिए, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।